मैं ये कह रहा था कि बाय द टाइम यू गेट टू नो द लाइफ यू लूज मोस्ट ऑफ योर लाइफ। जब भाई तक जब अरे वाह, हाँ, क्या दैट इज द मतलब। थिंग। सो ये चीज भाई बढ़िया भाई। भाई पर मैं तुमको पहचानते नहीं भाई। भाई मैं तुम्हें देखते नहीं। भाई बहुत जुड़ गए तुम। गलती जुड़ गए। क्या भाई मेरे को तुम्हारा चैनल नहीं पता भाई, क्या नाम से भाई। चैनल है हाँ भाई मेरा? पर इतना पता सकता है। अरे भाई पर मैं इतना बता सकता हूँ, मैंने हेडफोन्स और माइक से तुम यूट्यूबर थे। ऐसा कुछ नहीं है। पीके वन स्टॉक्स नहीं के ऐसा नाम ही से है। मैं जनरली पॉडकास्ट करता हूँ ज्यादातर। अच्छा भाई तुम्हारे कितने सब्सक्राइबर भाई? 1 2 गरीब 3 1 मिलियन? गरीब आदमी है हम। वी ऑल आर नहीं गरीब नहीं आदमी। नहीं नहीं नहीं। एक 5-6 लाख तो होंगे भाई तुम्हारे नहीं सब्सक्राइबर। भाई, गरीब आदमी है, गरीब आदमी। भाई तो हिंदी में बात करो ना यार। हिंदी में करो। क्या दिक्कत है? हाँ, ऐसा लाइन कर रही है। इंग्लिश में बोलोगे, इंग्लिश में करेंगे, हिंदी में क्या दिक्कत है? और बताओ क्या हाल चाल आपके। बढ़िया चल रहा है भाई। और अभी तो और बताइए, जॉब जॉब क्या करते हो आप। मैं सॉफ्टवेयर बनाता हूँ मोबाइल के। और उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो आप। बाय चॉइस। बाय चॉइस। हाँ, पार्ट टाइम जॉब एक्सीडेंटली। करते हो। एक्सीडेंटली नहीं बना, सोच समझ के। क्या, कैसे बने, कहाँ से बने, आईआईटी। नहीं नहीं, गरीब आदमी है ये, जीएनआईटी से। नहीं, हम अभी ये कोटा में है, कोटा में कोचिंग कर रहे हैं आईआईटी के लिए। अच्छा यार, मैंने आईआईटी का एग्जाम ही नहीं दिया। मुझे आईआईटी वाईआईटी का उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मेरा होगा कुछ। हम बता डोंट देंगे गेट यार, तुम डिस्करेज। हाँ? मैं डिस्करेज मत होना। मतलब इफ यू आर प्रिपेयरिंग तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ कि यार मेरा ब्रेन ना वैसा नहीं है कि मैं compete करूँ किसी से बेवजह ही। तो मैंने कहा जाने दो, फालतू पैसे नहीं डालना उसमें। खुद अरे से ही यार, पढ़ता है। मतलब इफ यू कैन क्रैक इट देन इट्स अ गुड, अदरवाइज इट डजंट मैटर। अचीवमेंट। हाँ। मतलब इतना इतना फर्क नहीं पड़ता अल्टीमेटली। लोग झांसे में रखते हैं कि भाई ये कर लो तो ये हो जाएगा, ये कर लो, बस स्पेकुलेशंस होती है। अब शादी हो गया। नहीं, शादी नहीं हुई है, वेट कर रहा हूँ। एज क्या है, एज क्या है, 20। एज 20 तो नहीं कब का पार कर गया नहीं। मैं, 7 साल हाँ पहले हाँ, ही। मैं गैस करता हूँ 26। हाँ 27 है अभी। 27। इस मामले से बात करूँ सवाल। अभी तुम लोग तो पढ़ रहे हो ना? नहीं नहीं, अभी काम करता है, ये तो खाना खा के आए हैं। नहीं मतलब करियर हाँ वाइज तो हाँ यू हाँ, आर स्टडिंग वैसे ना? तो हाँ। हाँ, सो ज़्यादा इतना कोई दिक्कत नहीं है। अपना चिल हो के पढ़ाई करो, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। नौकरी मिल जाती है, कोई टेंशन नहीं। पर मेरे नहीं हिसाब से मिला। ना, नहीं मिला तो भी ठीक है भाई, क्या दिक्कत है? अब कोई मरता अरे नहीं है यार, भाई। जॉब मरता मिलना मतलब। जॉब भाई कोई हवा नहीं है। अंधे लंगड़े लूले गधे सब जॉब कर रहे हैं, मैं तो यही देख रहा हूँ। अगर कोई चीज़ हार्ड है ना, तो हार्ड है वो अपना एक कंपनी खोल के उसको चलाना, उस पे जो एक बंदे की जो नेटवर्थ बनाता है ना, ये चीज़ हार्ड होती है। इफ़ यू आर ट्राइंग टू डू दैट, इट्स रियली डिफिकल्ट। अगर तुम लोग सिर्फ एक एग्ज़ाम क्रैक करके सोच रहे हो कि भाई ये उखाड़ लेंगे, वो कर लेंगे, या एक लाइफ सेटल हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब मिथ है। हमारे माँ बाप और हमारे पड़ोस के जो लोग होते हैं या जो सही। सीनियर्स होते हैं, वो बस अनएक्सपीरियंस झांसा देते हैं। उनको खुद नहीं पता क्या ही चल रहा है दुनिया में। दे आर ऑल्सो फिगरिंग आउट कि भाई करना क्या है, क्या फायदा। तो मैंने तो भाई यही सीखा अपने करियर में कि कोई फायदा नहीं है इन चीज़ों का। एंड आई नेवर इंडल्ज इनटू इट। आईआईटी वाईआईटी किसी में घुसा ही नहीं, सीरियसली बताओ तो। एंड आई एम स्टिल अर्निंग अ बेटर सैलरी एंड स्टफ। तो अपने सॉफ्टवेयर के बारे में बताइए जो आपने बनाए हो कोई। यार मेरे सॉफ्टवेयर्स मतलब एप्स होते हैं जो यहाँ के लिए नहीं बनाता मैं, बाहर बाहर के लिए बनाता हूँ। मतलब न्यूजीलैंड की कंपनीज के लिए बनाता हूँ। तो बहुत इनकम सारे। कितनी है।
मैं ये नहीं बता सकता कोई भी नहीं बताएगा, यू शुडंट इवन आस्क दिस। तो थोड़ा व्हाट आई हिंट दे कैन, दें। मैं जो बता सकता हूँ वो ये है रेंज, कि रेंज तो बता दे, रेंज। मैं अपने करियर का एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि मैंने क्या डिफिकल्टीज झेली, क्या डिसीजन मेकिंग करी, मे बी दैट कैन हेल्प यू आउट। द बेस्ट थिंग आई कैन गिव यू इज माई एक्सपीरियंस रेदर देन सैलरी जान के व्हाट यू कैन डू, कुछ भी नहीं मिलेगा ना। मतलब आई होप कि तुम लोग सब मतलब साउंड हो पैसों से या हर चीज़ से, मतलब बैक्ड हो, तो that's why you are doing something there na, otherwise you might be working somewhere. So utilize the time and money as much you can with fun. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पढ़ रहे हो और पढ़ाई के लिए आपने सब कुछ छोड़ डाला। That's the biggest mistake you can do at this age. Do whatever, लड़की हो, खाना पीना हो, कुछ भी करना हो ना, do whatever you मजे want, करके तो serious। भी हाँ मतलब। भाई सब करो, मैं कह रहा हूँ अल्टीमेटली तुम्हें ना रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने पास में ये नहीं किया यार, काश वहाँ पे वो कर लेते, या हम उस रेस्टोरेंट में बैठ जाते एक बार तो कितना मजा आता। सही बात, सही बात। यू विल नॉट गेट दिस टाइम चीज़ों का, अगेन। सब चीज़ों का एक्सपीरियंस करना चाहिए। भाई मैं सही बता रहा हूँ कि जॉब लगने के बाद ना कुत्ता बन जाता है आदमी, तुम कभी वो ये वक्त मिलेगा ही नहीं, ये आज़ादी नहीं मिलेगी तुम्हें। जो अभी बैठ के तुम ओमेगल खेल के बैठे हो ना, मतलब मैं भी हाँ बैठा हाँ। हूँ ऑब्वियसली, पर आई हैव डिड अ लॉट ऑफ स्टफ इन द बैकग्राउंड, वो मिलता नहीं है सबको, सबको नहीं मिलता। सो द ओनली एक्सट्रैक्ट जो है वो यही है कि enjoy the life. By the time you get the meaning of life, the life is very different अरे वो तो, that you wanted. अरे एक सेकंड, एक सेकंड, थोड़ा वॉइस स्किप हो गया। क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ कि अरे अभी वॉइस स्किप हो गया। आवाज आ रही है अभी? हाँ, अभी बताओ। हाँ मैं ये कह रहा था कि by the time you get to know the life, you lose most of your life. जब तक जब अरे वाह, हाँ क्या that बात, is the thing. मतलब सो ये चीज बहुत सही में बुरा मुझे लगता है आगे चल के कि जब तक हम जिंदगी को समझ पाते हैं तब तक वह जिंदगी ही कम पड़ जाती है हमारी। लाइफ खत्म। हाँ, तो दिस इज द बेस्ट एक्सट्रैक्ट आई कैन गिव एनीबॉडी विद द एक्सपीरियंस। और ये सबसे गलत बात ये है, सबसे बैड पॉइंट ये है कि जो हमारे एल्डर्स होते हैं ना, जिन्होंने उस फेज को क्रॉस किया हुआ होता है, दे डोंट टीच अस दीज थिंग्स, दे जस्ट पता नहीं क्या ही सिखाते हैं यार कि अभी तुम्हें नहीं पता, अभी तुम्हें नहीं पता, अभी तुम्हें कुछ नहीं पता। एंड एंड आधी जिंदगी निकल जाती है भाई कि तुम्हें कुछ ही नहीं पता है, रियलाइज रहता है अंदर कि भाई हमें तो कुछ आता ही नहीं है, उन्हें ज़्यादा आता है। और जब आप उतने हो जाते हो ना तो उन्हें, तुम्हें पता चलता है कि उन्हें भी कुछ नहीं आता। फन फैक्ट है। जरूरी नहीं है कोई 55 साल का हो गया तो वो बहुत समझदार और बहुत ज्ञानी बाबा हो गया। He can be a kid in 55 also, and you can be a saint in 20s also. Depends on how much you invest on your brain. Circumstances हो, issues हो, crisis हो, life में कुछ भी चल रहा हो, but you should always invest on your brain at least some time. Don't drain it. ऐसे लोग गुमराह करते हैं यार बहुत ज़्यादा बच्चों को ना, मतलब इंडिया में इतना प्रेशराइज कर देते हैं कि मतलब तुमने अगर कुछ ऐसे बाल इधर उधर कर लिए तो परेशानी हो जाती, क्या मतलब है, मतलब डू वट एवर दे वांट टू। एंड जब इंसान एक लेवल पे पहुंचता है ना तो ही ऑटोमेटिकली फिगर आउट कि व्हाट आई कैन डू, मुझे क्या करना है। मोस्ट ऑफ द पीपल, नॉट एवरीवन, बट करो भाई, फोड़ डालो इंडिया को। पहुंचा दो ऊपर तक। मेरा तो यही है कि भाई जितने भी बंदे ना, इंटरनेट ने बहुत सही कर रखा है। अब लोग माँ बाप से नहीं पूछते, डायरेक्ट गूगल से पूछते हैं, दैट्स द बेस्ट थिंग। माँ बाप को पता नहीं होता, गूगल को एटलीस्ट इतना पता होता है कि इसने ये किया, भाई तू इसकी वीडियो देख ले या इसकी लाइफ स्टोरी पढ़ ले, तो यू गेट टू नो 50 पीपल, 50,000 पीपल, एक्सपोजर मिलता है सबका। सो दैट्स अ प्लस। तो आपका आईआईटी था, मतलब स्ट्रीम बचपन से? आईटी, यस।
तुम बताओ अपने बारे में। अरे हम तो मेडिकल पढ़ रहे हैं अभी। मेडिकल पढ़ रहे हो, सही है। कुछ भी मैं पढ़ो, डजेंट मैटर, बट जो भी पढ़ो मतलब मन से पढ़ना, ये नहीं कि फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, नहीं। अगर मेडिकल भी मेरे को लगता है कि इट्स अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं इसको सिर्फ जॉब नहीं देखता एज अ जॉब, आई सी इट एज अ ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी। ह्यूमैनिटी के लिए आप रिस्पॉन्सिबल होते हो, एंड वी नीड मोर मेडिकल पीपल इन फ्यूचर, बिकॉज यू सी कि कितने सारे इश्यूज चल रहे हैं ऑलरेडी, वी आर नॉट सफिशिएंट। सो मोर इतना खर्चा है भाई इस पढ़ाई का ना, कि ज़्यादातर लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाते सीरियसली। वो बात तो है। मोस्ट ऑफ द पीपल गेट ड्रेन टूवर्ड्स दी, इवन पढ़ना चाहते हैं बट उनको कुछ जो और बंदे करना देखो, पड़ता है। जो बंदे पढ़ना चाहते हैं उनमें एफर्ट्स नहीं होते, और जो बंदे पढ़ना ही नहीं चाहते उनको एफर्ट्स हो के भी वो नहीं पढ़ते। हाँ, जो पढ़ना चाहते हैं ना उनको रिसोर्सेज ही नहीं दे पाते हैं घर वाले। हाँ। हाँ, तो वो बेचारे क्या करेंगे? मतलब दे वांट टू बी अ डॉक्टर, दे वांट टू सर्व द कंट्री, दे वांट टू डू थिंग्स फॉर ह्यूमैनिटी, बट व्हाट हैपेंस एट द एंड कि भाई 1 करोड़ का खर्चा है, कहाँ से उठाएगा? हाँ। आई थिंक इंडिया में व्हाट, ये मंदिर अंदिर बनाने से अच्छा है दे शुड फोकस ऑन द बेस ऑफ एजुकेशन पे, बेस जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना उस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एटलीस्ट एजुकेशन को इफ़ दे कट इट डाउन टू लाइक 80%, अगर वो वेव ऑफ कर देते हैं तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर मैनी पीपल। एटलीस्ट जो टैक्स स्लैब के अंदर हैं, जो टैक्स नहीं दे पाते हैं, जिनकी इनकम डिस्क्लोज नहीं हो पाती है, मतलब है नहीं इतनी, सो दे कैन गिव देम सम फैसिलिटीज। बिकॉज जिसके पास है यार वो तो करता है ऑब्वियसली, वो यहाँ नहीं करेगा, बाहर जाके स्कॉलरशिप उठा लेता है। सो पढ़ो, मजे लो जिंदगी के, और काम करो अच्छे से, एंजॉय भी करो। तो आप ओमेगल पे क्या, मतलब आपकी कोई यूट्यूब चैनल है क्या? यार सब हर इंसान यही पूछता है यूट्यूब चैनल है। मैं प्रोफेशनली ऐसा काम नहीं करता यूट्यूब वाला, पर हाँ मेरा एक छोटा सा पॉडकास्ट चैनल है जिस पे मैं ऐसे ही थोड़ी बहुत बातें बातें करता रहता हूँ लोगों से, और अच्छा। खुद की जो मन में बातें आती है तो उसको एक्सप्रेस करता हूँ। इट्स अ गुड मीडियम टू एटलीस्ट खुद को भी एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ, मतलब बात करना सीख जाते हो आप। जब आप अपने ही वीडियोस को देखते हो ना तो यू गेट अ सेंस कि यार यहाँ मैंने गलती करी, जहाँ तुमने गलती समझ ली वहाँ पे इम्प्रूव होते हैं। एंड एक जनरल टिप भी दे सकता हूँ मैं, कि अगर कम्युनिकेशन में लगता हो कि मैं अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, सो व्हाट यू डू इज़ एक अपनी ही वीडियो को रिकॉर्ड करो एंड देन प्ले इट ओवर एंड ओवर, यू विल गेट टू नो कि क्या गड़बड़ है। इट हेल्प्स अ लॉट। ये भी सही है।